पाकिस्तानी मुस्लिम हूं, भारत में प्रताड़ित करेंगे। क्या है तहव्वुर राणा की नई चाल। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए एक बार फिर से अमेरिकी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है जब राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उसने कहा कि भारत को प्रत्यर्पित किए जाने पर उसकी जिंदगी में खतरा बढ़ जाएगा। उसकी याचिका में दावा किया गया है कि अगर उसे भारत भेजा गया तो वह यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक प्रताड़ना का शिकार होगा, खासकर एक पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम के तौर पर। राणा ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है और भारत की सरकार तानाशाही की दिशा में बढ़ रही है। इस दावे को उसने ह्यूमन राइट्स वॉच 2023 की वर्ल्ड रिपोर्ट से जोड़ते हुए कहा कि उसे भारत में प्रताड़ित किया जाएगा। राणा का आरोप है कि उसे यहाँ न सिर्फ धार्मिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा बल्कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। राणा, जो अब कनाडा का नागरिक है, उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उसने पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की और पाकिस्तान आर्मी में 10 साल तक बतौर डॉक्टर सेवा दी, लेकिन बाद में उसने इस पेशे को छोड़ दिया। राणा के जीवन में एक मोड़ तब आया जब वह मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल हुआ। वह डेविड हेडली और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहाद इस्लामी के साथ मिलकर इस नृशंस हमले की योजना बनाने में शामिल था। 2006 से लेकर 2008 तक राणा ने पाकिस्तान में रहते हुए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जो 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमला बनाकर सामने आई। हमले के दिन मुंबई को बचाने के लिए भारतीय सेना और एनएसजी के कमांडो ने मिलकर आतंकियों का सामना किया। यह हमला न केवल भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रहा था, बल्कि यह देश के वीर सपूतों की बहादुरी और बलिदान की कहानी भी बन गया। हमले के दौरान मुंबई पुलिस, एटीएस और एनएसजी के जवानों ने जान की बाजी लगाई और वीरगति को प्राप्त हुए। उसमें एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, एनएसजी के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और कई अन्य सुरक्षा अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने अपनी जान की कीमत पर इस हमले को नाकाम किया। अब तहव्वुर राणा, जो अपने अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, अमेरिका में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है ताकि उसे भारत भेजने की प्रक्रिया को रोका जा सके। उसकी याचिका में यह भी दावा किया गया है कि उसके स्वास्थ्य स्थितियां, खासकर पार्किंसंस जैसी बीमारी, उसे भारत में प्रताड़ना का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ बनाती है। यह पूरी कहानी न केवल एक आतंकी हमले के पीछे की साजिश को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे आतंकवादियों की गिरफ्तारी और न्याय की प्रक्रिया एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर संघर्ष का विषय बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।